गुड मॉर्निंग गाइस। चलिए स्टार्ट करते हैं 30 अप्रैल के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय कुश्ती महासंघ के एथलीट आयोग का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो ये नरसिंह यादव भारतीय कुश्ती महासंघ के एथलीट आयोग के अध्यक्ष बने हैं और नरसिंह यादव पूर्व राष्ट्रमंडल खेलों के स्वर्ण पदक विजेता हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने रॉक्स या क्रिस्टल मेच 2 बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण कहाँ किया? तो इस बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण अंडमान निकोबार में किया गया और ये मिसाइल मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी रेंज है 250 किलोमीटर और इस मिसाइल को इजराइल के द्वारा डिजाइन किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में आईसीसी ने किसे T20 वर्ल्ड कप का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ये ब्रांड एम्बेसडर बने हैं युवराज सिंह और आईसीसी ने दो लोगों को और ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, क्रिस गेल और उसेन बोल्ट। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ हो रहा है? वेस्ट इंडीज और यूएसए में 1 जून से 29 जून तक। और इस बार T20 वर्ल्ड कप में कनाडा, यूएसए और युगांडा टीमें पहली बार हिस्सा ले रही हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, किस संगठन ने डिजिटल कृषि ऋण को तेजी देने के लिए आरबीआई इनोवेशन हब के साथ साझेदारी की है? तो इस संगठन का नाम है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट और इस सहयोग का उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के EKCC ऋण उत्पत्ति प्रणाली पोर्टल को आरबीआई हब के पब्लिक टेक प्लेटफॉर्म पर फ्रिक्शनलेस क्रेडिट के साथ एकीकृत करना। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? 1982 में और इसका मुख्यालय है मुंबई में और इसके अध्यक्ष हैं श्री साजी KV। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में विश्व पशु चिकित्सा दिवस कब मनाया गया? तो यह दिवस अप्रैल के आखिरी शनिवार को मनाया जाता है और इस बार 27 अप्रैल को ये दिवस मनाया गया। इसकी थीम है पशु चिकित्सक आवश्यक स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं, इंग्लिश में वेटरिनेरियन आर एसेंशियल हेल्थ वर्कर्स। अगला क्वेश्चन देखिए, अप्रैल 2024 में शंघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई? तो ये बैठक हुई कजाकिस्तान के अस्ताना में और 26 अप्रैल 2024 को आयोजित इस बैठक में रक्षा सचिव श्री गिरिधर अरमाने ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। शंघाई सहयोग संगठन एक यूरेशियाई राजनीतिक, आर्थिक, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा संगठन है जिसके सदस्य देश हैं चीन, भारत, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूस, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान और इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग में। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन, हाल ही में 3 वेरिएंट वाले SBI कार्ड माइल्स क्रेडिट कार्ड लॉन्च किए गए। ये पूछ रहा है भारत में SBI का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है मुंबई में और 3 कार्ड कौन से हैं? SBI कार्ड माइल्स एलाइट, SBI कार्ड माइल्स प्राइम और SBI कार्ड माइल्स शामिल हैं। अब देखिए, SBI की स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 को और इसके अध्यक्ष हैं दिनेश कुमार खारा और मुख्यालय है मुंबई में। आगे देखिए, बैंक ऑफ बड़ौदा, इसको स्थापित किया गया 20 जुलाई 1908 को और इसके संस्थापक हैं सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय और इसका मुख्यालय है बड़ोदरा, गुजरात में। विजय बैंक, इसकी स्थापना हुई 23 अक्टूबर 1931 को और इसके संस्थापक हैं अत्तावर बालकृष्ण शेट्टी और मुख्यालय है बेंगलुरु, कर्नाटक में। देना बैंक, इसको स्थापित किया गया 26 मई 1938 को और इसके संस्थापक हैं देवकरण नानजी और मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन देखिए, अप्रैल 2024 में आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे फिर से नियुक्त किया गया? तो ये नियुक्त किया गया टी रविशंकर को। टी रविशंकर को 3 मई 2024 से 1 वर्ष के लिए आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है। अब देखिए, आरबीआई का जो भी निर्देश होता है वह 21 सदस्यीय बोर्ड द्वारा निर्धारित किया जाता है। 21 सदस्य कौन होते हैं? 1 गवर्नर, 4 डिप्टी गवर्नर, 2 वित्त मंत्रालय के अधिकारी और 10 सरकारी नामित व्यक्ति तथा मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और दिल्ली के 4 स्थानीय बोर्ड प्रतिनिधि होते हैं। अब बात करें आरबीआई की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को और किस आयोग की सिफारिश पर हुई थी? यंग हिल्टन आयोग।
और इसके गवर्नर हैं प्रेजेंट टाइम में शक्तिकांत दास, जो कि 25वें गवर्नर हैं। फर्स्ट ब्रिटिश गवर्नर कौन थे? सर ऑसबॉर्न स्मिथ। और फर्स्ट इंडियन गवर्नर थे सीडी देशमुख। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 2024 कब मनाया गया? यह दिवस 26 अप्रैल को मनाया गया और वर्ष 2024 में इसकी थीम है आईपी एंड द एसडीजी, बिल्डिंग अवर कॉमन फ्यूचर विथ इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। हिंदी में नवाचार और रचनात्मक के साथ हमारे सामान्य भविष्य का निर्माण। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, इसको इस्टेब्लिश किया गया 1967 में और इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस देश में भारी बारिश के कारण आई बाढ़ और भूस्खलन के कारण सैकड़ों लोग मारे गए? तो ये बाढ़ और भूस्खलन आया है तंजानिया में, जहाँ सैकड़ों लोग मारे गए। अब देखिए तंजानिया का मैप। तंजानिया एक पूर्वी अफ्रीकी देश है जिसकी कैपिटल है डोडोमा और करेंसी है तंजानिया शिलिंग। और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं सामिया सुलूहु हसन और प्राइम मिनिस्टर हैं कासिम मजालिवा। तंजानिया में किलिमंजारो नेशनल पार्क है जिसे अफ्रीका के सबसे ऊंचे पर्वत का घर कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में सुधीर कक्कड़ का निधन हो गया। इन्हें किसका जनक कहा जाता है? फादर ऑफ इंडियन साइको एनालिसिस। साइको एनालिसिस मनोविश्लेषण, जिसका अर्थ है धर्म का मनोविज्ञान। अब ऑप्शन देखिए, फादर ऑफ इंडियन टेलीकम्युनिकेशन, इसके जनक हैं सैम पित्रोदा। फादर ऑफ येलो रिवॉल्यूशन, इसके भी जनक हैं सैम पित्रोदा। तो इन दोनों के जनक हैं सैम पित्रोदा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक पर ऑनलाइन नए ग्राहक जोड़ने पर प्रतिबंध लगाया है? तो ये प्रतिबंध आरबीआई ने कोटक महिंद्रा बैंक के ऐप पर लगाया है। क्यों लगाया है ये प्रतिबंध? क्योंकि इनके ऐप पर टेक्निकल इश्यूज हैं जिससे साइबर अटैक का खतरा है। इसलिए आरबीआई ने इनके बैंक पर ऑनलाइन नए ग्राहक जोड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया है। और इससे पहले आरबीआई ने बैंक ऑफ बड़ौदा के ऐप बॉब वर्ल्ड पर भी प्रतिबंध लगाया था। इनके साथ भी सेम इशूज़ थे। अब देखिए कोटक महिंद्रा बैंक, इसको इस्टेब्लिश किया गया 2003 में। हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसके एमडी और सीईओ हैं अशोक वसवानी। और इस बैंक की टैगलाइन है लेट्स मेक मनी सिंपल। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग का नया आदर्श वाक्य क्या है? तो इसका नया आदर्श वाक्य है यत्र इतिहासम भविष्यायम संरक्षिता, जिसका अर्थ है जहां इतिहास भविष्य के लिए संरक्षित है। इंडियन हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स कमीशन, इसको इस्टेब्लिश किया गया 1990 में। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में भारत को G7 शिखर सम्मेलन 2024 के लिए आमंत्रित किया गया है। ये कहाँ पर होगा? तो इसका आयोजन इटली में होगा। और G7 समिट 2023 का आयोजन कहाँ हुआ था? जापान में। और 2024 में जो होगा वह इटली में होगा 13 से 15 जून तक, और इटली के आपुलिया के फसानो शहर में। अगला क्वेश्चन देखिए, अरामको कंपनी 2027 तक फीफा के प्रमुख फुटबॉल टूर्नामेंट को प्रायोजित करेगी। यह किस देश से संबंधित है? अरामको कंपनी ये एक ऑयल कंपनी है। किस देश की? यूएई की। और ये यूएई की सबसे बड़ी ऑयल कंपनी है जो फीफा के प्रमुख फुटबॉल टूर्नामेंट को स्पॉन्सर्ड करेगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में इंडियाज न्यूक्लियर टाइम्स नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इस पुस्तक को सौम्या अवस्थी और श्रवणा बरुआ ने लिखा है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, उपयुक्त दोनों। आगे देखिए, आपको 10 इंपॉर्टेंट बुक रिवाइज कराता हूँ 2024 की, तो ध्यान से सुनिएगा। मनोज मिश्रा की बुक है संस्कृति के आयाम, मनोज मुकुंद नरवणे। इनकी बुक है 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। जया जेटली, इंस्पिरेशन फॉर ग्राफिक्स डिजाइन फ्रॉम इंडिया। चारू निवेदिता, कन्वर्सेशन विद औरंगजेब। डॉक्टर मनसुख मंडाविया, फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर। अरूप कुमार दत्ता, असम ब्रेवार्ड, लचित बारफुकन। संजीव जोशी, एक समंदर मेरे अंदर। और गोटबाया राजपक्षे, द कंस्पिरेसी। लक्ष्मी मुर्देश्वर पुरी, स्वेलिंग द सन। पीएस श्रीधारन पिल्लई, ये गोवा के गवर्नर हैं, बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक। तो ये 10 इंपॉर्टेंट बुक थी, इन्हें याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए,
माइक्रोसॉफ्ट के नवीनतम लघु भाषा मॉडल का नाम क्या है? तो इस भाषा मॉडल का नाम है V3 मिनी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों ये थे आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट थे। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि वीडियो अपडेट आपको सबसे पहले प्राप्त हो। और ये रहा आपका लास्ट क्लास में पूछा हुआ क्वेश्चन। इसका आंसर देखते हैं। हाल ही में किस राज्य में खोंगजोम दिवस मनाया गया? तो ये दिवस मनाया गया मणिपुर में। और ये रहा आपके लिए क्वेश्चन। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। हाल ही में भारत को G7 शिखर सम्मेलन 2024 के लिए आमंत्रित किया गया, ये कहाँ पर होगा? तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। और अगर आपको इस क्लास की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आपको PDF मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है।